छूटते ही वो बोलते हैं, भेड़ भंगी चमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, चल निकल यहाँ से। मेरी एसीपी के खिलाफ शिकायत लेकर दर्ज करने आई है। उसके बाद जो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। मैंने उनसे ये भी बोला, सर आपने जो आपके सीयूजी नंबर और आपके प्यारों का जो सीयूजी नंबर है उस पर मेरे नंबर को ब्लॉक किया हुआ है, उसको अनब्लॉक कर दे। उन्होंने नहीं सुना और धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे बाहर निकाला, उन्होंने हमारे फोन लेके रखे हुए थे, मैंने अपना फोन लिया और वहीं से वापस जो है एंट्री करते हुए दोबारा से और वहाँ की पूरी वीडियोग्राफी करी। पूरे सीपी के ऑफिस के प्रीमाइसेस में कहीं भी सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे हुए, ना एंट्रेंस पे लगे हुए, ना ही अंदर लगे हुए। घटना स्थल से मैंने 112 पे और डीसीआर कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे फोन किया। उनका कहना है कि मैडम वो हमारे सीपी साहब है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं से डीजीपी ऑफिस लखनऊ फोन किया तो उनका कहना है कि सीपी से तो तुम कुछ करवा नहीं पा रहे हो, हमारे पास फोन करते हो। शाम तक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है संजय प्रसाद सिंह, उनको मेल किया, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से बताया, उनको कॉल के माध्यम से बताया, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। 13 मार्च जो स्टार खान लॉयर हैं उनके साथ गई थी थाना नंदग्राम एसएचओ धर्मपाल सिंह के पास। उन्होंने मुझे एफआईआर दर्ज करने की बाबत जो है उसकी एवज में जो है मुझसे डिमांड की थी अपने रात एक साथ सोने के लिए। वो चाहते थे कि एक रात में उनके साथ सो जाऊं और उसके बाद वो मेरी एफआईआर दर्ज करें, जिसका मैंने विरोध किया। और जो संबंधित जो पुलिस अधिकारी थे उनको मैंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उसकी पहली जांच जाती है एसीपी पूनम मिश्रा तभी नंदग्राम को। उनका कहना था कि आप एक काम कीजिए, जो आपके आई विटनेस हैं उनके और अपने स्टेटमेंट करा दीजिए। फुटेज मैंने देख लिया घटना की, आप लोग लिपसिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये मैं जांच करा लेती हूँ, आप अपने और अपने स्टेटमेंट गवाह के जो है ना स्टेटमेंट दे दीजिए। हमें लगा चलो ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मैम आप एक काम कीजिए, थाने की जो है वो वीडियो फुटेज अवेलेबल करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैडम कोर्ट में फाइल जाएगी, आप वहां से निकलवा लेना। लगभग 15 दिन बाद जब हम उनसे मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ही जो एसएचओ है उनके खिलाफ थोड़ी ना एफआईआर दर्ज करने बैठी हूँ। ऐसे कह के उन्होंने आईजीएस पे रिपोर्ट लगाई है कि लगभग 10 दिनों से कैमरे खराब थे, जिसकी वजह से फुटेज अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये कि जो एसएचओ धर्मपाल सिंह है वो यहाँ पे थे नहीं, मतलब उन्होंने जीडी में एंट्री भी उन्हें गलत दिखा दी। उसकी शिकायत लेके मैं डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह के पास पहुंची। हमने उनसे कहा कि सर एक तो जो है ना इसकी फुटेज की उसकी लाइव लोकेशन निकलवाई जाए, सीजी नंबर की जो एसएचओ का नंबर था। दूसरा जो कैमरा है उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा मैडम अगर आप संतुष्ट नहीं है, वैसे तो जांच हो गई है लेकिन मैं दोबारा जांच करवा देता हूँ। दोबारा जो जांच गई है वो एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव के पास गई है। उन्होंने छूटते ही ये बोला कि जो एसीपी पूनम मिश्रा है वो तो मेरी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने जांच कर दी है, वो फाइनल है। तो हमने कहा पता नहीं कैसे डीसीपी सर ने मेरे पास जांच भेज दिया। तो हमने कहा कि सर अगर गलती से जांच आ गई है तो आप वापस भेज दीजिए। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने जो एसीपी पूनम मिश्रा ने रिपोर्ट लगाई थी वही सेम कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट लगा के जांच बंद कर दी। हम वापस डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह के पास गए, फिर से उनको वही एप्लीकेशन दी कि सर इसकी फोरेंसिक जांच कराएं, दूसरा सीजू नंबर की लाइव लोकेशन निकलवाएं। उसके बाद 10 मार्च 2025 को, इसी 10 मार्च को मैं इसरार खान के साथ सीपी गाजियाबाद अजय मिश्रा से मिली और उनके सामने ये बात रखी कि सर आपकी जो एसीपी हैं उन्होंने सीसी फुटेज भी नष्ट कर दी है और दूसरा धर्मपाल जो सिंह है उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था, उनकी जीडी में एंट्री भी गलत दिखाई है। छूटते ही वो बोलते हैं, भेड़ भंगी चमार चमट्टी गंदी नाली के कीचड़ हो तुम लोग, चल निकल यहाँ से। मेरी एसीपी के खिलाफ शिकायत लेकर दर्ज करने आई है। उसके बाद जो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। मैंने उनसे ये भी बोला, सर आपने जो आपके सीयूजी नंबर और आपके प्यारों का जो सीयूजी नंबर है उस पर मेरे नंबर को ब्लॉक किया हुआ है, उसको अनब्लॉक कर दे। उन्होंने नहीं सुना और धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। जैसे उन्होंने मुझे बाहर निकाला, उन्होंने हमारे फोन लेके रखे हुए थे, मैंने अपना फोन लिया और वहीं से वापस जो है एंट्री करते हुए दोबारा से और वहाँ की पूरी वीडियोग्राफी करी। पूरे सीपी के ऑफिस के प्रीमाइसेस में कहीं भी सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे हुए, ना एंट्रेंस पे लगे हुए, ना ही अंदर लगे हुए। घटना स्थल से मैंने 112 पे और डीसीआर कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे फोन किया। उनका कहना है कि मैडम वो हमारे सीपी साहब है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं से डीजीपी ऑफिस लखनऊ फोन किया तो उनका कहना है कि सीपी से तो तुम कुछ करवा नहीं पा रहे हो, हमारे पास फोन करते हो। शाम तक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है संजय प्रसाद सिंह, उनको मेल किया, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से बताया, उनको कॉल के माध्यम से बताया, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। 13 मार्च 2025 को एनसीएससी कमीशन दिल्ली में गई। वहां से उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 तारीख को मैं वापस गई डीसीपी सिटी के पास, तो यही पूछने के लिए कि सर क्या आपने सीसी फुटेज की फोरेंसिक जांच कराई है, क्या आपने नंबर की लाइव लोकेशन निकलवाई है। तो बजाय वो उस पर गौर करने के सीधा ही बोलते अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे सीपी के खिलाफ जो है शिकायती प्रार्थना पत्र देने की, तुमने उनके खिलाफ ही शिकायत ही कर दी हो और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे ऊपर ना एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मैं आग बोला हुआ बैठा हूँ, मेरा खून खोल रहा है। ऐसे करके उन्होंने कहा तुम जेल चली जाओगी। लगभग 4 घंटे ही हुए थे सेम डे।
और वहाँ पे असीम अरुण जी आए थे गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में, देवी हॉल में असीम अरुण जी आए थे। तो हमने सोचा कि उनसे एक बार मुलाकात कर ली जाए, उनको शिकायती प्रार्थना पत्र दे दिया जाए। जब वहाँ पे मिलने पहुंचे और जब पूरे ही पुलिस डिपार्टमेंट को पता चला कि ये लोग उनसे मिलकर हमारी शिकायत न कर दें, तो इन्होंने गैर कानूनी रूप से हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने की कोशिश की। हम जैसे तैसे वहां से बच के निकले। 13 मार्च 2025 को फिर हम एनसीएससी कमीशन गए। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि हमने उनको फुटेज अवेलेबल कराई, डीसीपी सिटी ने जो धमकी दी थी उसकी ऑडियो अवेलेबल कराई है, सीपी कार्यालय में कहीं भी कैमरे नहीं है उसकी वीडियो अवेलेबल कराई। तो मामले गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पहला नोटिस किया डीएम गाजियाबाद को, डीजीपी लखनऊ को, और 2 दिन पहले उन्होंने रिमाइंडर भेजा है वापस से डीएम गाजियाबाद को और डीजीपी लखनऊ को। तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारा पुलिस डिपार्टमेंट मिला हुआ है, सब कुछ सीपी की वजह से हो रहा है, सीपी अजय मिश्रा की वजह से पूरा भ्रष्ट हो चुके हैं लोग। बदमाशों की तरह ट्रीट करते हैं, पुलिस की तरह, एक आईपीएस ऑफिसर की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता। जो अधिकारी हैं, जो आजकल उत्तर प्रदेश की महान पुलिस के जो बहुत सारे अधिकारी हैं, वो योगी जी का आदेश ज्यादा मान रहे हैं और भारत के संविधान और कानून का आदेश कम मान रहे हैं। मैं ऐसे सभी अधिकारियों को जो अपने राजनीतिक आकाओं की बात संविधान और कानून से ज्यादा मानते हैं, उनको मैं अपराधी मानता हूं, क्योंकि वो अपराधी ही हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी जो अपने दायरे से बाहर, कानून और संवैधानिक दायरे से बाहर जाके बात करता है, वो संविधान और कानून की नजर में अपराधी होता है। तो मेरे साथ उमंग खरखोदिया साहिबा हैं और इधर इसरार खान साहब हैं, दोनों गाजियाबाद में बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अम्बेडकरवादी हैं। इसीलिए जो देश की जनता, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करते हैं। इसकी वजह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कमिश्नर हैं कोई गाजियाबाद पुलिस के और अजय मिश्रा साहब हैं, और उनके अंडर जो दूसरे अधिकारी भी हैं, वो सब इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए है कि इनके साथ पूरा वकील समाज खड़ा है। कानून के हिसाब से काम करें। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं, कानून तोड़ के काम हो रहा है। इनकी एफआईआर जो इन्होंने कराई, जो अभद्रता एसएचओ साहब ने की थी वहां के, और उसके बाद डीसीपी साहब ने की, और जो दूसरे अधिकारियों ने भी की, जो क्राइम्स वो करे जा रहे हैं, जिसके सबूत इनके पास बहुत सारे हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और अपने आप ही अपराध की श्रेणी में आता है। इनकी एफआईआर जो अभी तक दर्ज नहीं की गई, वो अपने आप में SC/ST एक्ट की धारा 4 का अपराध है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट से एक अमित कुमार नाम की जजमेंट आई है, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो दोषी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं यही बात समझाना चाहता हूं, ये कमिश्नर साहब को भी और बाकी अधिकारियों को भी, गाजियाबाद की पुलिस के संविधान के हिसाब से काम करें, वरना उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए तैयार रहें। मैं स्वयं इनका केस करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जाऊंगा। इन्होंने मुझे ऑलरेडी एंगेज कर लिया है, और जरूरत पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आऊंगा। लेकिन संविधान की चलेगी, किसी पुलिस अधिकारी की गैर कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी। इस देश में संविधान चलेगा सिर्फ। ये गैर कानूनी हरकतें किसी की नहीं चलेंगी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी के पद पे बैठा हो, चाहे वो मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो। इसलिए मेहरबानी करके SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस है उसका अक्षरता पालन कीजिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। ये मैं आपको जो भारत का न्याय और कानून की जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ। बाकी अब हम आपको आखिरी बार ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके संविधान की अपनी शपथ याद करें, और इनके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई न्याय संगत बनती है वो तुरंत करें। पहले तो इन्हें सुरक्षा दिलाएं, उसके बाद जो भी एफआईआर दर्ज करने के बाद जितनी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये मैं आपको SC/ST एक्ट के प्रावधान ही बता रहा हूँ, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की वीडियोग्राफी होगी। वरना धारा 4 अपने इत्मीनान से आराम से पढ़ लें सब। मैं आपसे, अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065363।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।